उत्तर भारत के एक दूर दराज गांव करौली में एक पुरानी हवेली थी जिसे गांव वाले अंधेरी हवेली के नाम से जानते थे। कहा जाता था कि उस हवेली में कोई आत्मा रहती है, एक ऐसी आत्मा जो रात के तीसरे पहर हर किसी को अपनी मौजूदगी का एहसास कराती है। शहर से आए मेहमान। साल 1997 की बात है। शहर से आए चार दोस्त राहुल, नीलम, विक्रम और आयशा अपनी गर्मियों की छुट्टियों में घूमने निकले थे। रास्ते में उन्हें करौली गांव के बारे में पता चला, जहां की पुरानी हवेली के किस्से सुनकर उनका रोमांच जाग उठा। गांव वालों ने चेताया, उस हवेली में रात मत बिताना बेटा, जो गया वो कभी लौटकर नहीं आया। लेकिन युवाओं को डर नहीं लगता था। हवेली में प्रवेश। रात के ठीक 12 बजे वे टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली में दाखिल हुए। हवेली की दीवारें खंडहर हो चुकी थी और हर कोना जैसे कोई देख रहा हो। नीलम ने अचानक एक पुरानी तस्वीर उठाई जिसमें एक महिला लाल साड़ी में थी, जिसकी आंखें सीधी कैमरे में घूर रही थी। जैसे ही विक्रम ने तस्वीर को दीवार पर लगाया, खिड़की तेज आवाज से खुली और टॉर्च की रोशनी खुद बुझ गई। भय का आरंभ। अंधेरे में एक कराहती आवाज आई, तुम लोग लौट क्यों नहीं जाते? टॉर्च जलाने पर देखा कि विक्रम गायब था। राहुल और नीलम ने तहखाने में खोजा, जहां खून से दीवार पर लिखा था, अब तुम भी यहीं रह जाओगे। तीन में से सिर्फ नीलम अगली सुबह गांव वालों को हवेली के बाहर बेहोश मिली। उसका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका था। वो बार बार एक ही बात कहती, वो लाल साड़ी वाली अब मेरे अंदर है। नीलम की हालत। नीलम अब गांव के एक कोने में शांत जीवन बिता रही थी, लेकिन हर रात उसे बुरे सपने आते। वही लाल साड़ी, वही हवेली, वही चीखें। तब गांव के एक तांत्रिक भैरवनाथ ने कहा, शारदा की आत्मा अभी जीवित है, हवेली में नहीं बल्कि नीलम के भीतर छिपी है। हवेली की वापसी। पूर्णिमा की रात नीलम, भैरवनाथ और दो युवकों के साथ दोबारा हवेली गई। तहखाने में उन्हें एक लोहे का दरवाजा मिला। जैसे ही दरवाजा खुला, हवा में एक आवाज गूंजी, तुमने मुझे जगाया, अब तुम सब मेरे हो। आत्मा का उग्र रूप भैरवनाथ मंत्र पढ़ रहा था। तभी लाल धुएं से बनी शारदा की आत्मा प्रकट हुई। उसने नीलम से कहा, मैं तेरे शरीर में हूं, मुझे रोक नहीं सकती। लेकिन नीलम डरी नहीं। उसने लोहे की कील लेकर आत्मा के दिल में घोंप दी। आत्मा का विसर्जन। एक जोरदार चीख हुई, हवेली कांपी और आत्मा जलकर राख हो गई। भैरवनाथ का असली चेहरा। नीलम को गांव के पुराने दस्तावेजों से पता चला कि शारदा कोई तांत्रिका नहीं थी। भैरवनाथ ही असली तांत्रिक था, जिसने शारदा को झूठे इल्जाम में फांसाकर जिंदा जलवा दिया था, ताकि उसकी आत्मा को काले जादू के लिए इस्तेमाल कर सके। अंत का निर्णय। नीलम ने शारदा की अस्थियां एकत्र की और उन्हें नदी में बहाने का निश्चय किया। फिर उसने भैरवनाथ का सामना किया। इस बार शारदा की आत्मा खुद नीलम के माध्यम से प्रकट हुई, शांत और करुणामयी। उसने कहा, मैं बदला नहीं चाहती, मैं बस मुक्ति चाहती हूं। नीलम ने